नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन एंड स्पिरिचुअल में। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता ज्ञान की इस श्रृंखला में हम अब छठे अध्याय में पहुंच गए हैं। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के छठे अध्याय के कुछ श्लोकों की, जिसे ध्यान योग कहा गया है। क्या आपने कभी सोचा है इस तेज तर्रार दुनिया में ध्यान और आत्म संयम की क्या अहमियत है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस अध्याय में समझाया कि कैसे मन को स्थिर करना और आत्मा के साथ जुड़ना जीवन का सबसे बड़ा योग है। पर सवाल ये आता है कि क्या ये प्राचीन ज्ञान आज के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में भी लागू होता है? तो चलिए आज इसे समझते हैं। तो आइए समझते हैं पहले श्लोक को। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यस सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की अपेक्षा नहीं करता और अपने कर्तव्य को करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। केवल कर्मों का त्याग करना या निष्क्रिय होना सन्यास नहीं है। चलिए अब समझते हैं दूसरे श्लोक को। यम सन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस अवस्था को लोग संन्यास कहते हैं उसे ही योग समझो, क्योंकि जो अपने संकल्पों यानी कि इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकता, वह योगी नहीं बन सकता। तो आइए समझते हैं तीसरे श्लोक को। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो साधक योग की शुरुआत कर रहा है उसके लिए कर्म करना आवश्यक है, लेकिन जो योग में सिद्ध हो चुका है उसके लिए मन की शांति और स्थिरता ही साधना का आधार है। जो योग में पूर्णता की अभिलाषा करते हैं उनके लिए बिना आसक्ति के काम करना साधन कहलाता है, और वे योगी जिन्हें पहले से योग में सिद्धि प्राप्त है उनके लिए साधना में परम शांति को साधन कहा जाता है। चलिए अब समझते हैं चौथे श्लोक को। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब योगी न तो इंद्रियों के विषयों में आसक्त होता है और न ही कर्मों में लिप्त होता है, और जब वह सभी संकल्पों का त्याग कर देता है, तब उसे योग में स्थित माना जाता है। अब समझते हैं पांचवें श्लोक को। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने द्वारा ही अपना उत्थान करना चाहिए और अपने आप को गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। मन की शक्ति द्वारा अपना आत्म उत्थान करो और स्वयं का पतन होने न दो। मन जीवात्मा का मित्र और शत्रु भी हो सकता है। अब समझते हैं छठे श्लोक को। बन्धुरात्मात्मनस्थस्य यनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है उसके लिए आत्मा मित्र समान है, लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया है उसके लिए आत्मा शत्रु के समान कार्य करती है। आइए अब समझते हैं सातवें श्लोक को। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है और जो शांत है वह परमात्मा में स्थिर रहता है। वह व्यक्ति गर्मी सर्दी, सुख दुख और मान अपमान में समान रहता है। ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है, और वे अपने कर्तव्यों के प्रति भी अटल रहते हैं। इस प्रकार वे अपने मार्ग से कभी भटकते नहीं हैं। आइए अब समझते हैं आठवें श्लोक को। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस योगी का मन ज्ञान और विज्ञान से संतुष्ट है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है और जो स्थिर है, वह सच्चा योगी कहलाता है। वह मिट्टी, पत्थर और सोने को समान रूप से देखता है और अपने मार्ग से कभी भटकता नहीं है। तो आइए समझते हैं नौवें श्लोक को। सुहृन्मित्रायुदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंध उषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते।
इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी मित्र, शत्रु, द्वेष करने वाले, बंधु, सज्जन और पापी सभी के प्रति समान भाव रखता है, वह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। भगवद गीता के छठे अध्याय के ये श्लोक आज के युवाओं के जीवन में गहरी प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। चाहे वे अपनी पढ़ाई कर रहे हो, करियर की शुरुआत कर रहे हो या अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हो, इन श्लोकों में छिपे ज्ञान का उपयोग हर जगह किया जा सकता है। सबसे पहला, कर्म फल की अपेक्षा ना करें। आज के युवाओं को अक्सर अपने मेहनत के तुरंत परिणाम को चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यह है कि कर्तव्य करते रहें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। यह दृष्टिकोण युवाओं को मेहनत पर ध्यान केंद्रित करने और असफलताओं से निराश न होने की शक्ति देता है। दूसरा है इच्छाओं और संकल्पों का त्याग। आज की पीढ़ी कई बार अनावश्यक इच्छाओं और तुलना में उलझ जाती है। इस श्लोक से सीख मिलती है कि योगी बनने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को समझना और फिजूल की इच्छाओं को त्यागना जरूरी है। तीसरा है मनोविकारों पर काबू। युवाओं को सीखना चाहिए कि उनका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उनका स्वयं का मन है। अगर वे आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन विकसित कर सकते हैं तो वे किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। चौथा है सुख दुख और मान अपमान में समानता। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह श्लोक सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, संयम और स्थिरता बनाए रखें। यह गुण तनावपूर्ण परिस्थितियों जैसे परीक्षा के दबाव या कार्यस्थल की चुनौतियों में मददगार साबित होता है। पांचवा है ज्ञान और विज्ञान से संतोष। युवा अक्सर अधिक पाने की दौड़ में असंतोष महसूस करते हैं, लेकिन यह श्लोक सिखाता है कि संतोष जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति लाता है। पढ़ाई और प्रोफेशन में यह दृष्टिकोण उन्हें अधिक केंद्रित और शांत बनाएगा। छठा है समान दृष्टि। चाहे दोस्त हो, सहकर्मी हो या विरोधी, सभी के प्रति समानता का भाव रखना आज की दुनिया में सबसे बड़ी सीख है। यह दृष्टिकोण टीम वर्क और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को मजबूत करता है। तो आज के युवा परिणाम पर ध्यान देने के बजाय पढ़ाई की प्रक्रिया को एंजॉय करें, मेहनत को अपना लक्ष्य बनाएं, काम में धैर्य और समर्पण रखें, असफलताओं से सीखें और हर स्थिति में सकारात्मक बने रहें। दूसरों के प्रति समानता का भाव रखें और रिश्तों में ईमानदारी व सहानुभूति विकसित करें। मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा भी बनाएं। इन श्लोकों का पालन करने से युवा न केवल अपने जीवन में स्थिरता और सफलता पा सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष भी हासिल कर सकते हैं।